श्रीं भागवतीं गाथा वन्दे युगल रूपिणी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रासी मति धीर, गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, नर्मदा मैया की, जगदम्बा मैया की। श्रीमद्भागवत महापुराण की, शुकदेव जी महाराज की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, सब संतों की, भारत भूमि की। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे से बाल वृंद, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवत कथा से जुड़ रहे समस्त भगवत कथानुरागी जन, आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए भगवत कथा श्रवण करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। भाव से सभी गाएंगे। वाणी का सहयोग ताली सेवा अवश्य प्रदान करें और सभी बोलें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय
सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भरोस हिय बरस नदी, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति तो श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की भक्ति वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवण का मतलब है
सुनना। श्रवण का मतलब क्या है? सुनना। क्या सुनना? क्या सुनना? कथा सुनना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत सत्संग सुनना। श्रवण का मतलब सुनना, पर सुनना भी क्या? भगवत कथा। निंदा नहीं, बुराई नहीं। क्या सुनना? भगवत कथा। और कथा भी कैसे सुनना? कथा सुनने के भी तरीके हैं। सुनने के 3 प्रकार हैं। श्रेष्ठ सुनना, फिर मध्यम सुनना और निम्न सुनना। जो सबसे उत्तम श्रेणी का सुनना है, वो सुनना है कानों से सुना, हृदय में रखा और जीवन में उतारा। वो सबसे अच्छा वाला सुनना है, जो सबके बस का नहीं है। हजारों लाखों की भीड़ में कोई एक ऐसा होता है जो सुनता भी है, हृदय में उतारता है और जीवन में धारण भी करता है। श्रवणम, सुनना। दूसरा सुनना है जो कई लोग सुन लेते हैं उस तरीके से कि कानों से सुनना, हृदय में रख लेना, समय आने पर जीवन में उतार लेना कुछ कुछ बातें। दूसरा सुनना। और फिर तीसरा है निम्न श्रेणी का सुनना, जिसको कहते हैं, जो आजकल सब कर रहे हैं, एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना। हम यही तो करते हैं। कथाओं में हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, इतनी भीड़ आती है, लेकिन कथा सुनने वाला कौन है? हजारों लाखों की भीड़ में 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, बाकी तो भीड़ है। सुन के आ गए, सुन के आ गए। सुना क्या? कुछ नहीं। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला। ऐसा सुनना लाभ नहीं देता, ऐसा सुनना सार्थक नहीं होता। जैसे मैं अक्सर कथा कहा करती हूं कि एक सेठ जी थे, उस दुकान में उस दिन उनका बेटा बैठा है और दुकान के बाहर नमक की बोरी रखी है। नमक की बोरी में नमक भरा है। कहीं से कोई गौ माता आके उस नमक की बोरी में से नमक को चाटने लगी। बेटा देख रहा था, उसने सुना था कथा में कि गौ माता जब कुछ खा रही हो तो मारना नहीं चाहिए, और उसके मन में आया कि नमक ही तो है, कितना खाएंगी, खाने दो। वो आराम से बैठे बैठे देख रहा था। पीछे से उसके पिताजी आ गए। पिताजी मतलब सेठ जी। सेठ जी आए। सेठ जी ने अपने बेटे को पीछे से धक्का दिया और धक्का देके बोले, क्यों रे, सो रहा है क्या? क्यों रे, सो रहा है क्या? उसने कहा, नहीं मैं सो नहीं रहा, मैं जाग रहा हूं। तो कहा, जब जाग रहा है तो दिखता नहीं कि सामने गाय सारा नमक चाटे जा रही है और तू बैठा है, उठा डंडा और मार। तब वो बेटा कहता है कि पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, कल आप भी तो कथा में थे, जब पंडित जी ने बताया था कि गौ माता कुछ ग्रहण कर रही हो तो मारना नहीं चाहिए, तो मैं कैसे मारूं, मैंने कथा सुनी है कल। तब सेठ जी ने अपने सिर पर हाथ पटका और हाथ पटकते हुए कहा, रे पागल, कथा ऐसे थोड़ी सुनी जाती है। तो बेटे ने कहा, फिर कैसे सुनी जाती है? कहा, जब आप कथा के पंडाल में जाएं और जब कथा पूर्ण हो, आरती के बाद जब हम पंडाल से निकलें, तो जैसे हम उठ करके खड़े होते हैं तो पीछे से अपने कपड़े क्या करते हैं? बोलो बोलो, सही करते ना, झटकारते फटकारते, कचरा बचरा जो है वो निकल जाए, मुड़े उड़े हो तो सही हो जाए, उसको कहते हैं स्मरणम। स्मरण मतलब 24 घंटे उनकी याद बनी रहे। चौथी भक्ति है पाद सेवन, भगवान के चरणों को धो करके उस जल को पीना। उससे क्या होता है? शास्त्र कहते अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या होता है? कहा, भगवान के चरणों का चरणोदक पान करने से अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है।
सर्व व्याधि विनाशनम, जीवन में आने वाली आधी व्याधि सब समाप्त हो जाती हैं। विष्णु पादोदकम पीत्वा, जब श्रद्धा के साथ हम भगवान नारायण के चरणों का जलपान, चरणों का चरणोदक पीते हैं तो पुनर्जन्म न विद्यते, हमें फिर उस दुनिया में बार बार आना नहीं पड़ता कि बार बार आ रहे हैं फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मरना, फिर पैदा होना, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। पांचवी भक्ति अर्चनम, अर्चन। पांचवी भक्ति क्या है? अर्चनम, अर्चन। अर्चन का मतलब स्नान कराना, फिर वस्त्र पहनाना, फिर तिलक लगाना, फिर माला पहनाना, फिर उनको आभूषण अलंकार पहनाना, फिर धूप दीप नैवेद्य भोग इत्यादि समर्पित करना। मतलब 16 प्रकार, 21 प्रकार, 108 प्रकार से भगवान का पूजन करना। अर्चनम पांचवी भक्ति। वंदनम, वंदना करना, वंदना प्रार्थना प्रणाम, अर्चनम वंदनम। दास्यम सातवीं भक्ति दास्य। दास्य मतलब भगवान की सेवा करना, दास्य मतलब भगवान की सेवा करना। अर्चनम वंदनम दास्यम। सख्य आठवीं भक्ति क्या है? सख्य। सख्य का मतलब है कि भगवान को सखा भाव में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवो। ये है सखा भाव। मतलब आप ही सखा हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही पिता हैं, आप ही पति हैं, आप ही प्रेमी हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही विद्या हैं, आप ही धन हैं, सब कुछ आप हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देवो। आठवीं भक्ति भगवान को सख्य भाव में पूजना, सब कुछ भगवान को मानना। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। नौवीं भक्ति क्या है? आत्म निवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब है अंतःकरण से, हृदय के भीतर से भगवान को पुकारना। आत्मनिवेदन, हृदय से आवाज लगाना, आत्मनिवेदन। और इस भक्ति का सहारा लिया था द्रौपदी ने। जब भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, जब भरी सभा में द्रौपदी जब रजस्वला थी, मासिक धर्म द्रौपदी का चल रहा था, उसके बाद भी दुर्योधन ने आदेश किया है कि उसको लेके आओ। द्रौपदी के बाल पकड़ करके घसीटता हुआ दुशासन लाया और भरी सभा में खड़ा किया। और दुर्योधन कहता है नग्न करके इसको मेरी जंघा पर, निर्वस्त्र करके इसके कपड़े उतार के मेरी जंघा पर इसको बिठा लो। और जब दुशासन ने सारी खींचनी शुरू की तो द्रौपदी तो एक अबला है, एक अबला है, एक दीन है, स्त्री है, और वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, कहां तक द्रौपदी के हाथ खुद को बचा पाते। जिसने साड़ी खींचनी शुरू की, द्रौपदी ने भी हाथ खड़े कर लिए और आत्मनिवेदन कर दिया। आत्मनिवेदन मतलब अंतःकरण से पुकार रही है। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही है, आंसुओं से वह अपना मुंह धो रही है। उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा, उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब अंतःकरण से परमात्मा को पुकारना। द्रौपदी ने पुकारा है, और जब द्रौपदी ने पुकारा है तो द्रौपदी ने बताया नहीं कि मैं कौन हूं, द्रौपदी ने बताया नहीं मैं कहां हूं, बस यही कहा है कि कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, पाही माम रक्षा कर। और भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए तो वस्त्र के रूप में वस्त्रावतार धारण किया। द्रौपदी की साड़ी 10 हाथ की, लेकिन उस 10 हाथ की साड़ी का और छोर समझ में नहीं आ रहा, कहां से शुरू कहां पे खत्म पता नहीं।
दुशासन साड़ी खींच रहा और साड़ी के भीतर से साड़ी निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही, साड़ियों का पहाड़ बन गया, ढेर। और लिखा गया अंबर लो अंबर पहाड़ कीन्हो शेष कवि, भीषम कर्ण द्रोण सभियों बिचारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। साड़ियों का ढेर लग रहा है, खींचते खींचते 10,000 हाथियों का बल रखने वाला थक गया और हार करके कह रहा कि मेरे हाथ थक गए, मैं नहीं खींच सकता। तो नौवीं भक्ति आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब अंतःकरण से परमात्मा को पुकारना, जिसका सहारा देवी द्रौपदी ने कौरवों की सभा में लिया था। और आत्मनिवेदन अंतःकरण से जब पुकार निकलती है तो उसको भगवान तक पहुंचने में समय नहीं लगता, वो पुकार भी भगवान जल्दी सुनते हैं। इस तरह से भागवत में 9 प्रकार की भक्ति है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी 9 भक्ति का निरूपण करते हैं। व्यक्ति के जीवन में भक्ति तत्व का होना परम आवश्यक है, भक्ति करना चाहिए। भक्ति से जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। भक्ति करने से जीवन की दशा जो बिगड़ी हुई है वो बन जाती है। दिशा मतलब हम यदि भ्रमित हैं, पथभ्रष्ट हैं, बुरे कामों में लिप्त हैं, तो दशा और दिशा दोनों बदलती। भक्ति करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। भक्ति करने से मन में शांति, आत्म शांति आ जाती है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। तो भागवत में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण वेद व्यास जी कर रहे हैं। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। भाव से सभी गाएंगे और ताली सेवा करेंगे, कंजूसी कोई नहीं करेगा। भाव से ताली बजाते हुए सभी को कहना है, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती, विकल हो गए उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम।
दयालु राम की शरणम कृपालु शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही दोनों हाथ ऊपर करके समझो। मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि भज मन 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 हरि भज मन। हरि भजनम 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 हरि भजनम। हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय। तो भागवत में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण है और व्यक्ति के जीवन में भक्ति का होना जरूरी है। तो भागवत के महात्म के अंतर्गत वेद व्यास जी भक्ति का वर्णन करते हैं। आगे बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि एक बार की बात है, सारे देवता स्वर्ग में बैठ के, देवता स्वर्ग में रहते हैं,
तो स्वर्ग में बैठ के जो देवता हैं वो भारत भूमि की, हमारी इस पृथ्वी में जो भारत भूमि है, भारत भूमि की प्रशंसा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग। गीत गा रहे हैं कि भारत भूमि को धन्य है, भारत भूमि को धन्य है। गीत क्यों गा रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया ये जो भारत भूमि है ये बड़ी महापुरुषों की, तपस्वियों की, संतों की भूमि। गीत गा रहे हैं। कैसे? कहा इस भारत भूमि में गौतम जैसे, जावाली जैसे, गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर, अम्बरीश से महान भक्त, हरिश्चंद्र, कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद से संत, सती, सीता, अनुसूया सम, सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल, सुयस यहाँ के देवलोक की कहानी थी। क्या कह रहे हैं? कि भारत की इस पवित्र वसुंधरा में गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद जैसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। भारत की इस भूमि में सती, सीता, सावित्री, अनुसूया जैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियों ने जन्म लिया है। भारत की इस पवित्र भूमि में कर्ण जैसे दानी और हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादियों ने जन्म लिया है। एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध में खून से लथपथ थे कर्ण, और अचानक भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो कर्ण की परीक्षा लेनी है। और परीक्षा लेने जब पहुंचे तो कर्ण का शरीर खून से सना हुआ, लथपथ है, खून से घाव ही घाव है, बड़े बड़े घाव हैं। तो खून से लथपथ कर्ण महाभारत के युद्ध में, और भगवान कह रहे हैं कि कर्ण की परीक्षा लेनी है। परीक्षा कैसी? कर्ण के पास पहुंचे और कर्ण से बोले कि हे कर्ण, हमें थोड़ा सा स्वर्ण चाहिए। थोड़ा सा मतलब रत्ती भर। अब कर्ण कह रहे हैं कि रत्ती भर स्वर्ण कहां से आए? पर कर्ण के मन में यह भी है कि आज तक जो आया है वो खाली हाथ नहीं गया, और ये भी नहीं जाएंगे। कर्ण को याद आया कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिता ने मेरे दांत में सोने की कील लगवाई थी। कर्ण को लगा इतने सारे घाव हैं, एक घाव और सही। और कर्ण ने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा करके अपने दांत में पत्थर मारा, दांत तोड़ के उसमें जो कील लगी थी सोने की वो साफ करके भगवान कृष्ण के हाथों में दी। उस समय भगवान कृष्ण के नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बहती है कि वाह कर्ण वाह। तो इस भारत में कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, जिन्होंने धर्म और सत्य के लिए अपने आप को एक चांडाल के यहाँ बेच दिया। हरिश्चंद्र के लिए कहा जाता है, हरिश्चंद्र की सुनो कहानी, भर आए आंखों में पानी। हरिश्चंद्र जैसे राजा, सती, सीता, सावित्री, अनुसूया जैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियां, कर्ण जैसे दानी, अर्जुन जैसे धनुर्धर, अम्बरीश जैसे भक्त भारत में हुए हैं। नारद जी ये सब सुन रहे हैं, और जब नारद जी ने ये सब सुना तो नारद जी के मन में बात आई कि जब भारत भूमि इतनी परम पावन है, इतनी परम पवित्र है, तो हमको भी जाके भारत भूमि का दर्शन करना चाहिए। और नारद जी ने अपनी बीणा उठाई और बीणा लेके श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 कहते हुए नारद जी आ गए भारत।
अब जब नारद जी भारत में आए तो नारद जी ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, पुष्कर, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम, समस्त तीर्थ क्षेत्रों का नारद जी ने दर्शन कर लिया। लेकिन नारद जी को शांति और संतुष्टि नहीं मिली, न शांति है न संतुष्टि। क्योंकि नारद जी जो सुन के आए थे वो नारद जी को कहीं देखने नहीं मिला। नारद जी ने सुना था हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हैं, कर्ण जैसे दानी हैं, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। लेकिन जब आए तो नारद जी क्या देख रहे हैं? जो सुना था उसका उल्टा देखा है। सत्यम नास्ति तपः सौ, जो देखने में बहुत सुंदर है और मन से दुखी है, बाहर से नहीं मन से दुखी है। और उस देवी के बाजू में दोनों तरफ दो बूढ़े पड़े हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, बस सांस चल रही है तो ये पता है कि जीवित है। और उसी देवी के चारों तरफ खूब सुंदर सुंदर उसी की जैसी खूब सारी देवियां बैठी हैं। नारद जी ने जब ये देखा तो पहले तो मन में आया कि रुके, लेकिन फिर लगा कि रुकने से कोई मतलब है नहीं, मुझे क्या करना, कुछ भी हो। और नारद जी वहां से चल दिए। जब नारद जी वहां से चल दिए तो वो देवी नारद जी को देखती और देख करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे साधो, क्षण भर के लिए रुक जाइए। आपका दर्शन संसार के सभी पाप संतापों को समाप्त करने वाला है, रुक जाइए। उस देवी के निवेदन करने पर नारद जी रुक गए। पर नारद जी विचार कर रहे हैं कि मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती, मेरा परिचय नहीं। इसलिए नारद जी पूछ रहे, का सित्वम का विमौचेमा का नार्या पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी तुम कौन हो? और ये तुम्हारे बाजू में दो बूढ़े पड़े हैं, ये तुम्हारे कौन है? ये खूब सी जो सुंदर सुंदर देवियां बैठी, ये तुम्हारी कौन है? और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? सब मुझे विस्तार से बताओ। नारद जी के पूछने पर वो उत्तर दे रही है कि नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी, अहम भक्ति, मैं कौन हूं? मैं भक्ति हूं। रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूं, ख्याति लब्ध हूं, विख्यात हूं, जानी जाती हूं, लोग मुझे भक्ति कह के बुलाते हैं। इमऊ में तनयऊ मतौ, ये दोनों जो मेरे बाजू में बैठे हैं, पड़े हैं, ये मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने कहा, अच्छा तुम तो ज्ञान और वैराग्य जो समय से पहले ही बूढ़े हो गए। माता पिता वृद्ध होते हैं, संतान जवान रहती है, लेकिन यहां संतान वृद्ध हो गई, मां जवान बैठी है, उल्टा। और नारद जी अब से नहीं, पता नहीं कब से ये बेहोश पड़े हैं, सांस चल रही है बस। और ये जो थे सांत्वना देने के लिए मेरे चारों तरफ आकर के विराजमान बैठी। जब इस तरह से नारद जी ने सुना, भक्ति निवेदन करती ने, आप ठीक करें, उठा दीजिए, सही कर दो, क्योंकि समय बड़ा परिवर्तनशील है। और ये समय की परिवर्तनशीलता ही है कि मां जवान, बेटे बूढ़े हो गए। नारद जी, जगा दीजिए, उठा दीजिए, ठीक कर दीजिए, कृपा करिए, कुछ तो करिए। भक्ति की बातों को सुनकर के नारद जी को दया आ गई, ज्ञान वैराग्य को जगाने के प्रयास में लग गए, खूब प्रयास किए। जब वे नहीं जागे, भगवान ने जब नारद जी को परेशान देखा, आकाशवाणी कर दी कि हे नारद जी, ज्ञान वैराग्य को यदि आप सही करना चाहते हो तो आपको संत शिरोमणियों से मिलना पड़ेगा। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद। अब नारद जी की चिंता बढ़ गई कि भगवान को यदि कुछ बताना था तो कम से कम नाम बता देते कि संत शिरोमणि कौन है, नाम क्या है, रहते कहाँ हैं, दिखते कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, कुछ नहीं बताया। अब इतने बड़े संसार में मैं संत शिरोमणि कहाँ ढूंढता फिरूं। फिर भी नारद जी निकल पड़े। कुछ कलयुग के संत जब नारद जी को मिले और नारद जी ने हाथ जोड़ के पूछा कि मेरी भक्ति के दोनों बेटे अचेतन स्थिति में हैं, आप उन्हें जगा दीजिए। तो कलयुग के कलयुगी संत
उस बात को टाल मटोल के चले गए। कुछ संत फिर मिले, वे मौन रह गए। कुछ मिले तो बोले ये हो ही नहीं सकता, कुछ मिले तो बोले ये असंभव है। हाहाकार मच गया कि नारद जी जैसे संत जब ज्ञान वैराग्य को नहीं उठा सकते तो कलयुग के कलयुगी ढोंगी संत क्या कर पाएंगे। अब नारद जी ढूंढते 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 बद्रीनाथ पहुंचे और अंत में मन में ये बात आई कि बद्रीनाथ में जाकर के बैठ करके तपस्या करूंगा। क्या करूंगा? तपस्या। और भगवान से वरदान मांगूंगा कि भक्ति के बेटों को और भक्ति को ठीक कर दो। जब नारद जी बद्रीनाथ पहुंचे, नारद जी भाग्यवान थे कि बद्रीनाथ पहुंचते ही नारद जी को संत शिरोमणियों का दर्शन हुआ है, जिनकी संख्या है 4। जिनकी संख्या है 4। देखने में बड़े सुंदर है। नाम है सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उम्र कितनी पता नहीं, कितनी करोड़ वर्ष, पर दिखते कैसे हैं? छोटे छोटे, बिल्कुल बच्चों जैसे, जैसे 5-7 वर्ष के बालक हो, ऐसे दिखते हैं। जैसे ही नारद जी ने सनत कुमारों का दर्शन किया, साष्टांग चरणों में लेट के नारद जी प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके जब नारद जी खड़े हुए, संत श्रोमणी अर्थात सनत कुमार आदि ऋषि समझ गए कि नारद जी परेशान हैं। इसलिए नारद जी से पूछा कि नारद जी क्यों परेशान हैं। सबसे पहले तो चिंता को छोड़ दो एक तरफ, समझाया है मां चिंता कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्रो वर्तते पूर्व एव ही। नारद जी मां चिंता मत करो। हर्षं चित्ते, अपने हृदय में, अपने चित्त में हर्ष लाओ, अपने चित्त में, अपने हृदय में प्रसन्नता लाओ। ज्ञान वैराग्य को जगाने के उपाय जो आपने किए हैं वो सफल हो जाएंगे। और आगे करना क्या है वो भी आप जानते हो, लेकिन भूल गए हो। ध्यान रखो, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है ना, बड़ी वाली, तो परेशानी आने पर हम अच्छी अच्छी बातें भी भूल जाते हैं। वैसे ही नारद जी के साथ है। नारद जी को पता है करना क्या है, लेकिन परेशानी इतनी बड़ी है कि नारद जी को वो भूल गए कि करना क्या है। तो सनत कुमार कह रहे सबसे पहले चिंता मत करो। मां चिंता कुरु देवर्षि, चिंता को त्यागो। हर्षं चित्ते, अपने चित्त में हर्ष, चित्त में प्रसन्नता लाओ। ज्ञान वैराग्य को जगाने के जो उपाय आपने किए हैं वो सफल हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा हम आपको बताए देते हैं। नारद जी, दुनिया में यज्ञ तो बहुत से हैं, लेकिन बहुत से यज्ञों में 4 यज्ञों की महत्वपूर्णता है। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। लेकिन उन 4 यज्ञों में भी एक यज्ञ श्रेष्ठ है जिसको सत्कर्म का सूचक कहा है। और वो कौन सा यज्ञ है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सतगीता सुखाद्य भी। वो क्या है? कहा वो है ज्ञान यज्ञ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। जैसे सिंह गर्जना सुनकर के भेड़िए भागते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुन के कलयुग के पाप, कलयुग के ताप, कलयुग के संताप समाप्त हो जाते हैं। तो नारद जी आपको क्या करना है? नारद जी आपको ज्ञान यज्ञ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनवानी, सब ठीक हो जाएगा। उपाय बताया। अब नारद जी ने पूछा कि ठीक है भागवत की कथा सुनानी है, पर कहां पर सुनानी है? हर काम को करने के लिए स्थान की महत्वपूर्णता है। तब सनत कुमारों ने स्थान बताया है। सुनु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। सनत कुमारों ने क्या कहा? सुनु नारद, नारद जी सुनो।
विनम्राय विवेकिने, आप बड़े विनम्र हैं। विवेकी, ध्यान रखिएगा, जो बड़े संत हैं या जो बहुत बड़े लोग हैं, जो उम्र में भी, ज्ञान में भी, अनुभव में, योग्यता में बड़े होते हैं, वो व्यक्ति की विनम्रता और सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। वो व्यक्ति की विनम्रता और सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो नारद जी को यही कहा है कि सुनो नारद वक्ष्याम, नारद जी सुनो, विनम्राय विवेकी ने, आप बड़े विनम्र हैं, मिलनसार हैं, विवेकी हैं, इसलिए हम आपको बताए दे रहे हैं। आपको ये जो भागवत की कथा है, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, कहाँ करनी है? कहा गंगा जी के किनारे आनंद नाम का जो घाट है, अर्थात हरिद्वार में गंगा तट पर आनंद नाम के घाट में भागवत जी का अनुष्ठान आप संपन्न करवाइए। स्थान बता दिया। नारद जी ने भागवत की कथा की तैयारियां सनत कुमार आदि ऋषियों की आज्ञा से और सहमति सम्मति से प्रारंभ कर दी। गंगा तट पर भागवत की कथा प्रारंभ हुई और जब भागवत की कथा शुरू हुई तो योगेश्वरो व्यास पराशरौ चो छाया सुकोजा जलि जन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। योगेश्वर, व्यास, पराशर, जावाली, जन्नु आदि आदि ऋषि मुनि पहुंचे हैं बिना बुलाए। कितनी बड़ी बात है। आज जब हम अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने घर में कथा करवाते हैं ना, तो हमको खूब प्रचार प्रसार करना पड़ता है, खूब लोगों को बुलाना पड़ता है, निमंत्रण पत्रिका घर घर भेजनी पड़ती है, बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, कटआउट, उतनी सोशल मीडिया पर प्रचार, तब जाके लोग आते हैं कथा में जाना है। और उसमें भी कथा में कथा सुनने नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप तो बड़े अच्छे हो, कथा सुनने आए, पर कई जगह कथा सुनने नहीं, कथा का निमंत्रण पूरा करने आते हैं। कई जगह तो 7 दिन की कथा है, पता चला बिल्कुल बाजू में घर है पर निकल नहीं पा रहे, इतने घर गृहस्थी में फंसे हैं कि 7 दिन में सोच ही रहे, अरे पहले दिन नहीं गए, दूसरे दिन चले जाएंगे, फिर दूसरे दिन भी नहीं निकल पाए तो चलो चौथे दिन कृष्ण जन्म में हो आएंगे, फिर उस दिन भी नहीं आ पाए तो चलो छठवें दिन हो आएंगे, उस दिन भी नहीं आ पाए तो आखिरी दिन हो आएंगे, और ऐसे करते करते कथा पूरी हो जाती, निकल नहीं पाते। और कई निकलते हैं तो कथा को सुनने के उद्देश्य से नहीं, कथा में कमियां ढूंढने आ जाते हैं। क्या करने आते हैं? कमी क्या थी, उनको कमी दिखती है, कथा नहीं दिखती। फिर कई आते हैं तो सिर्फ दिखावा कि हम आके बैठ गए, हमारा पूरा हो गया, चले गए। लेकिन देखो कितनी महत्वपूर्णता कथा की। जब उस समय में कथा शुरू हुई है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे हैं, जो स्वयं अपने आप में बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मूर्धन्य परमहंस हैं, वो पधारे हैं। गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, और अकेले नहीं, कैसे आए हैं? सहपुत्र शिष्या स्वस्त्री, जो घर गृहस्थी वाले हैं ना, वो अपनी अपनी पत्नियों को लेके आए हैं। जो घर गृहस्थी वाले हैं वो किसके साथ आए हैं? स्वस्त्री, अपनी अपनी पत्नी। क्योंकि ध्यान रखिएगा, यदि आप घर गृहस्थी वाले हैं तो इन 4 स्थानों पे पति के साथ पत्नी का, पत्नी के साथ पति का होना बहुत जरूरी है। नहीं होंगे पति पत्नी तो उस कथा का, उस कार्य का फल नहीं मिल सकता। कथा सुन रहे हो यजमान बन के, अकेले मत सुनो, सपत्नी कथा में बैठना है, तब फल मिलेगा। यज्ञ में बैठे हैं आप, अकेले मत बैठिए, सपत्नी, पति है तो पत्नी के साथ, पत्नी है तो पति के साथ, तब फल मिलेगा। तीर्थ यात्रा कर रहे हैं आप, अकेले ना करें, घर गृहस्थी वाले हैं तो साथ में करें। और किसी उत्सव में यदि आप जा रहे हैं, किसी अच्छे कार्य में, तो आपकी धर्म पत्नी यदि है, पति है, तो आप साथ में जाएं। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया उस समय सीता जी नहीं थी, सीता जी वन में थी। तो ऋषि मुनियों ने राम जी से कहा कि राम, आप यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन सीता की अनुपस्थिति में किसी भी यज्ञ का आपको कोई फल नहीं मिलना,
किसी भी कार्य का आपको फल नहीं मिलना। तब राम जी ने कहा क्या किया जाए। उस समय सीता जी की अनुपस्थिति में ऋषि मुनियों के कहने पर राम जी की सोने की मूर्ति, सीता जी की सोने की मूर्ति बनवा के राम जी ने अपने वामांग में स्थापित किया, तब जाके वो यज्ञ पूरा हुआ। तो जब भागवत की कथा शुरू हुई है तो जो ऋषि मुनि घर गृहस्थी वाले हैं, जो विवाहित हैं, वो सपत्नीक पहुंचे हैं, स्वस्त्री अपनी अपनी पत्नियों के साथ, अपने अपने पुत्र शिष्यों समेत, और जिनकी पत्नियां नहीं है, मतलब जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, वो कैसे कहा, वो अकेले अपने अपने शिष्यों को लेकर के गए हैं कि सबको कथा सुनने मिले। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बिना बुलाए सपत्नीक सपरिवार पुत्र शिष्यों समेत कथा में पधारे हैं, कथा सुनने के लिए पहुंचे। और उसी कथा में पहला आश्चर्य हुआ, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आश्चर्य हुआ कि जो भक्ति दुखी होके बैठी थी, उदास होके, जिस भक्ति के दो बेटे और दोनों बेहोश पड़े हैं पता नहीं कब से, सिर्फ सांस चल रही है, जो डंडे की तरह दुबले पतले हो गए हैं, बगले की तरह जिनके बाल सफेद हो गए हैं, जो वृद्ध हो गए हैं। जब भागवत की कथा शुरू हुई और भागवत की कथा के श्लोकों की ध्वनि भक्ति ज्ञान वैराग्य के कानों में पड़ी तो भक्ति उठ के खड़ी हो गई, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्वस्थ प्रसन्न होके। ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े पड़े थे वो जवान हो गए, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए, उठ करके खड़े हो गए। और तीनों ने दौड़ लगाई, दौड़ते भागते श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहते हुए दौड़ते भागते हुए कथा में सबसे आगे जाकर के बैठ गए। पहला आश्चर्य कथा का कि जिनका पता नहीं था, जो बेहोश पड़े थे, जो वृद्ध हो गए थे, जो पता नहीं कब से बेहोश थे, जिनका बुढ़ापा आ गया था, वो भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्वस्थ होकर के भाग के कथा में सबसे आगे जाकर के बैठे। और उसी कथा में एक और आश्चर्य हुआ। भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त मुझे अनन्य भाव से बुलाते हैं तो अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकीम निज लोकम परित्यज्यो भगवान भक्तवत्सला। जब मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे बुलाते हैं तो मैं मेरे निज धाम वैकुंठ का त्याग करके दौड़ता भागता हुआ सब कुछ छोड़ करके अपने भक्तों के बीच में चला आता हूँ। आज जब भागवत की कथा शुरू हुई, इतने सारे ऋषि मुनि उपस्थित हैं, सनकादिक ऋषि विराजमान हैं, नारद जी स्वयं हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठे हैं, और सबके बीच में से छोटे से 5 वर्ष के बालक का स्वरूप धारण करके भगवान पधारे हैं। पैरों में घुंघरू वाली पायल है, कमर में करधन है, पीले पीले वस्त्र पहने हैं, कानों में मणि जड़ित कुंडल है, बैजंती माला है, मोर मुकुट है, सांवरी सूरत है, कटीले नेत्र हैं। बड़े सुंदर साधु संत महात्माओं के बीच में से निकलते हुए, सभी के बीच में से निकलते हुए भगवान आए और आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए, श्रीमद् भागवत जी में बैठ गए। कथा के प्रथम दिन, कथा की शुरुआत में भगवान आकर के अपने आसन को भागवत जी में ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी कथा होती है, कथा छोटे रूप में हो, कथा बड़े रूप में हो, कथा बहुत बड़े रूप में हो, जहां पर भी कथा होती है, कथा के पहले दिन स्वयं भगवान आकर के भागवत जी में विराजमान होते हैं। इसलिए भागवत जी को भगवान का वाङ्मय विग्रह कहा जाता है। वाङ्मय विग्रह मतलब शब्द ब्रह्म के रूप में स्वयं श्री कृष्ण भागवत में विराजमान है, भागवत में बैठे। तो जहां भी भागवत की कथा होती, स्वयं भगवान कृष्ण आकर के भागवत जी में बैठ के उस कथा को सुनते। पर भगवान आते
और ध्यान रखिएगा, जहां भी राम कथा होती है उस राम कथा में स्वयं श्री हनुमान जी महाराज पधारते। हमको तो कथा सुनने के लिए कहीं आसन लगती, कहीं गद्दा लगता, कहीं सोफा लगता, कहीं कुर्सी लगती है, हम बैठ नहीं पाते बिना गद्दे के। लेकिन जब भी राम कथा होती है उस राम कथा में स्वयं श्री हनुमान जी महाराज पधारते हैं और पृथ्वी पर बैठ करके, कहां बैठ के? पृथ्वी पर बैठ करके उस राम कथा को सुनते हैं। और जहां भागवत की कथा होती है वहां भी पधारते हैं, लेकिन ध्वज, ध्वज मतलब झंडे के ऊपर, इसलिए कथा जब होती है तो एक ध्वज लगाया जाता है, उस ध्वज में हनुमान जी महाराज का स्थान होता है। तो जहां भागवत की कथा होती है तो भागवत की कथा को ध्वज, झंडे के ऊपर बैठ के सुनते हैं, और राम कथा को पृथ्वी पर जमीन में बैठ के सुनते हैं, पर आते हैं। और आइए पावन आरती में हम प्रवेश करें। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय 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 श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल काला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन
जलमलहारिणि श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा शरण ते होत मोह भंगा वशीष वशीष जटा के बीच हरे अघ खींच चरण छवि श्री वनमाली की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन रेणु चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु चहु दिस गोप बाल रेणु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटक भव फंद तेर सुन दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद नमः भवानी सतम नमामि माला फूलताल खाए कपाल माला कित से खरायो दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्याते आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जग्नेन जग्नवयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त जतरा पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात् हरिः ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलजम्पकपादलाब्जये पुण्यागजाति करवे ऋरसाल पुष्पै बेल्वप्रवाह तुलसे दलमञ्जलेभिः तं पूजयामि जगदे
स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गिरहाण परमेश्वरा। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री हनुमत देवताभ्यो नमः। चरण कमल्यो मंत्र पुष्पांजलि मंत्र प्रार्थना क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री हनुमंत लाल जी सरकार की जय नर्मदा मैया की जय गंगा मैया की जय व्यास जी महाराज की जय धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।